हेलो बच्चों, तो आज हम लोग अगर तंत्र के फॉरेंसिक का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रेप एंड इट्स मेडिको लीगल इंपॉर्टेंट, मतलब बलात्कार और उसके चिकित्सीय वैधानिक महत्व पर पढ़ेंगे। तो परिभाषा की आईपीसी सेक्शन 375 के अनुसार रेप इज़ डिफाइंड एज अ सेक्शुअल इंटरकोर्स विद अ वुमेन अगेंस्ट हर विल विदाउट हर कंसेंट और अंडर कॉन्सेक्शन डिसीट when she is unable to give a valid consent due to intoxication, unsound mind or the age below the 18 years। मतलब इसे अगर हिंदी में समझने की कोशिश करें तो क्या, जब किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के बिना धोखे से या ज़बरदस्ती से शरीर संबंध बनाए जाते हैं तो उसे बलात्कार कहा जाता है। ठीक है, सिंपल। या अगर उसकी इच्छा भी है, अगर वो 18 वर्ष से कम है तो उसे रेप के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक है, धाराएं इससे कौन कौन सी रिलेटेड है? धारा विवरण की बात करें तो आईपीसी की धारा 375 बलात्कार की परिभाषा को, मतलब ये इसमें क्या, इसमें इसकी डिफिनीशन दी गई है। ठीक है, 376 आईपीसी की 376 बलात्कार के लिए सजा इसमें दी जाती है। और 354 स्त्री की लज्जा भंग करना, मतलब छेड़छाड़ वगैरह से रिलेटेड होगा 354। ठीक है, आउट रैगिंग मोडेस्ट्री, मतलब छेड़छाड़ करना। सीआरपीसी 164A मेडिकल एग्जामिनेशन की प्रक्रिया इसमें बताई गई। पॉक्सो एक्ट 2012। ठीक, 18 वर्ष से कम, पॉक्सो एक्ट 2012 18 वर्ष से कम उम्र की पीड़िता के मामले में कानून, अगर कोई स्त्री 18 वर्ष से कम है तो उसके लिए पॉक्सो एक्ट लगता है। ठीक है, बलात्कार के प्रकार स्टेटरी रेप, जब पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम हो तब उसकी सहमति मायने नहीं रखती। मतलब अगर किसी भी स्त्री की उम्र 18 वर्ष से कम है और किसी पर्सन ने उसके साथ जबरदस्ती की हो या उसने खुद कहा हो, तब भी उसकी मतलब उसकी जो सहमति है वो मायने नहीं रखती। कस्टोडियल रेप, जब पुलिस या जेल के अधिकारी द्वारा किया गया बलात्कार, जब पुलिस, मतलब कोई महिला अगर पुलिस कस्टडी में बंद है, किसी भी पुलिस अधिकारी या कोई उसके साथ वहाँ पर रेप करता है तो उसे कस्टोडियल रेप के अंतर्गत माना जाएगा। मैरिटल रेप, शादीशुदा महिला के साथ पति द्वारा बिना सहमति के संबंध बनाना, यानी अगर शादीशुदा महिला भी है, अगर पत्नी मना कर रही है तो जबरदस्ती अगर उसके साथ की गई तो उसे भी रेप के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक है, गैंग रेप की बात करें, जब एक से अधिक लोग मिलकर बलात्कार करते हैं। जब गैंग रेप तो वैसे भी नॉर्मली सब लोग समझते ही हैं। ठीक है, पीड़िता की मेडिकल जांच में, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम मतलब जो पीड़िता है उसकी जांच कैसे करेंगे, तो उद्देश्य क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या, इंजरी का पता लगाना, कोई इंजरी तो नहीं हुई। ठीक है, सीमेन हेयर सलाइवा के ट्रेसेस पता करना, सीमेन हेयर सलाइवा के ट्रेसेस पीड़िता से निकाले जाएंगे, जिससे बाद में मैच किए जाएंगे। ठीक है, सस्पेक्टेड पर्सन के साइंस ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब उस पर चोट कोट के निशान देखे जाएंगे। ठीक है, क्लॉथिंग एग्जामिनेशन, अगर क्लॉथ पे कुछ लगा हुआ होगा कि किस जगह पर होगा तो जगह का पता चलता है। एविडेंस प्रिजर्वेशन, मतलब एविडेंस को हम लोग इकट्ठा करके प्रिजर्व करेंगे। ठीक है, मुख्य बिंदु इंपॉर्टेंस पॉइंट्स क्या है? कंसेंट इज मैंडेटरी फॉर एग्जामिनेशन, अगर आप किसी भी महिला का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसकी कंसेंट, रिटन कंसेंट आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, लेडी डॉक्टर द्वारा एग्जामिनेशन करना चाहिए। अगर कोई जैसे अगर महिला के साथ हुआ है तो महिला डॉक्टर ही एग्जामिन करेगी, पुरुष डॉक्टर नहीं कर सकता। प्रेजेंस ऑफ फीमेल अटेंडेंट, ठीक है, फीमेल अटेंडेंट का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी चाहिए, इंसिडेंट टाइम, प्लेस, एसेल्ट आदि। मतलब जो अगर देखो अगर फीमेल एग्जामिनेशन करेगी तो फीमेल भी ज़्यादा कंफर्ट रहेगी। ठीक है, मेल भी कर सकता था, पहले कर सकता, लेकिन अब तो गवर्नमेंट ने ये रूल लगा दिया कि फीमेल का फीमेल ही करेगी और मेल का मेल ही करेगी। ठीक है, डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी चाहिए, वो आराम से मतलब फीमेल से खुल के बता पाएगी। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया। इंसिडेंट, मतलब कब घटना हुई, किस टाइम पर हुई, किस जगह पर हुई और कैसे, मतलब क्या क्या हुआ। ठीक है, उसके बारे में आपको, मतलब जो डॉक्टर होगा उसको पूरी हिस्ट्री लेनी है। ठीक है, फिजिकल एंड जेनाइटल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, मतलब चोट वोट के निशान देखे जाएंगे। फिर जेनाइटल एग्जामिनेशन देखेंगे, इंजरीज देखी जाएंगी, टीयर, ब्लीडिंग, डिस्चार्ज, हाइमन स्टेटस, हाइमन की जांच वगैरह की जाएगी। स्पेसिमेन कलेक्शन, मतलब वजाइनल स्वैब का कलेक्शन होगा, हेयर का कलेक्शन होगा, नेल का कलेक्शन, स्क्रैबिंग, प्यूबिक हेयर और क्लॉथ वगैरह का हम लोग प्रिजर्व करेंगे। ठीक है, आगे चलिए FSL में भेजाएंगे, वहाँ पर इनकी टेस्ट होगी। ठीक है, अब बात करेंगे आरोपी की जांच, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड, मतलब आरोपी की जांच क्या होगी? आरोपी का सीमेन कलेक्शन किया जाएगा। अगर इफ रिसेंट प्रेजेंस ऑफ इंजरीज, स्क्रैचेस, अब मामूली बात है, अगर जिसने रेप किया होगा उसके स्क्रैचेस वगैरह लगे होंगे तो उन स्क्रैचेस को देखा जाएगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप लिया जाएगा और DNA सैंपल्स लिए जाएंगे। STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन टेस्ट किया जाएगा, कहीं अगर उसे STI वगैरह है, जैसे महिला जिसके साथ किया महिला के साथ उसे STI वगैरह है तो उसके लिए भी जांच में इंपॉर्टेंट। फॉरेंसिक एविडेंसेस, मतलब फॉरेंसिक सबूत कौन कौन से? सीमेन को इकट्ठा करते हैं, वजाइनल स्वैब को करेंगे, क्लॉथ को करते हैं, हेयर्स को करते हैं, प्यूबिक करते हैं। देखो वजाइनल स्वैब वगैरह, क्लॉथ वगैरह तब करते हैं जब मतलब डेथ हो जाए किसी की, तो वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। अगर जीवित है तो बता सकती है, तो वहाँ पर एविडेंस का ज़्यादा महत्व रहता है। ठीक है, प्यूबिक हेयर करते हैं, स्कार्फ हेयर करते हैं, नेल स्क्रबिंग करते हैं, फॉर DNA क्लॉथिंग करते हैं, ब्लड लेते हैं, सीमेन स्टेंस लेते हैं और सलाइवा वगैरह इन ओरल रेप केसेस। ठीक है, अगर ओरल रेप केसेस हुए हैं तो वहाँ पर सलाइवा भी लिया जाता है। ठीक है, ओरल स्वैप लिया जाता है। फोरेंसिक टेस्ट में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, DNA फिंगरप्रिंटिंग करते हैं,
पी एसिड फॉस्फेट टेस्ट करते हैं और सीरम डिटेक्शन करते हैं, ठीक है। और फ्रक्टोज का एग्जामिनेशन करते हैं, क्योंकि फ्रक्टोज जो होता है उसी में प्रेजेंट होता है, तो उससे भी पता चल जाता है कि इसका असल में हुआ। कभी कोई ऐसा होता ना, महिलाएं गलत इल्ज़ाम लगा देती पूरे उस पर, तो टेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मेडिकल लीगल रिपोर्ट में शामिल बातें, MLC रिपोर्ट में क्या क्या डिटेल्स, पेशेंट पार्टिकुलर्स, नेम होना चाहिए, एज होना चाहिए और एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, डेट आपको लिखनी है और टाइम लिखना है। इन्फॉर्म एंड कंसेंट, मतलब उसे रिटर्न कंसेंट बाकायदा होनी चाहिए। ब्रीफ हिस्ट्री लेंगे, मेंटल स्टेट लेंगे कि मेंटली ठीक ठाक है कि नहीं, एग्जामिनेशन फाइंडिंग लेंगे तो इंजरीज लेंगे, जेनेटल स्टेटस लेंगे, ठीक है। स्पेसिमेन कलेक्शन डिटेल्स लेंगे, ओपिनियन वेदर द रिसेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑकर्ड, मतलब उससे पूछेंगे कि अगर वो शादीशुदा है, उसका रेप हुआ है, तो पूछेंगे आपने पति के साथ संबंध वगैरह बनाए थे या नहीं, ठीक है, रिसेंट, ठीक। प्रेजेंस ऑफ इंजरीज़ को देखेंगे हम लोग, ठीक है। साइंस ऑफ रेजिस्टेंस के साइन देखेंगे, कहीं अगर मतलब उसने जीना झपटी तो हुई होगी ना, तो वहाँ रेजिस्टेंस के साइन देखेंगे, चोट वगैरह देखेंगे हम लोग, ठीक है। नोट, डॉक्टर को यह कमेंट नहीं करना चाहिए कि बलात्कार हुआ या नहीं, बल्कि केवल फाइंडिंग देनी चाहिए। और डॉक्टर को यह अधिकार नहीं है कि उसका रेप हुआ या नहीं हुआ, वो सीधा जो रिपोर्ट आई है वो सीधा कोर्ट में जाके जमा करेगा, ठीक है। डॉक्टर के कर्तव्य क्या है, डॉक्टर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं इसमें। जब रेप होता है तो डॉक्टर्स इन्फॉर्म कंसेंट लेना, मतलब विक्टिम या उसके गार्जियन से। अगर विक्टिम देने के लायक नहीं है कंसर्ट, तो उसके पेरेंट्स से लेंगे, ठीक है। नॉर्मली तो डॉक्टर के लिए ऐसी कोई खास बात नहीं होती, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे तो डॉक्टर्स के क्या क्या कर्तव्य हैं। तो इन्फॉर्म कंसेंट लेना, या तो विक्टिम से ले या उसके गार्डियन से ले। तो पुलिस को सूचना, सेक्शन 39 CPRC के तहत उसे पुलिस को सूचना देनी पड़ेगी। प्राइवेसी मेंटेन रखना, तो रिपोर्ट गोपनीय रहेगी। अगर कोई रेप का केस होता है, डॉक्टर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसकी जो सारी रिपोर्ट्स हैं, सारी जो केसेस हैं, उन्हें गोपनीय रखें, मतलब कॉन्फिडेंशियल रखें, ठीक। एविडेंस को प्रिजर्व करेगा, ठीक है। अनबेस्ड रिपोर्ट देना, मतलब किसी दबाव में ना आए, मतलब पता नहीं अगर कोई नेता किए हैं क्राइम, तो वो उसको दबाव में रिपोर्ट नहीं देनी है, ठीक है। कोर्ट्स में गवाही देना, जब बुलाया जाएगा, जितनी बार कोर्ट में बुलाया जाएगा उतनी बार गवाही देगा डॉक्टर, ठीक है। लीगल पनिशमेंट, IPC धारा 376 के अनुसार केस सजा, सामान्य बलात्कार में 10 साल से उम्र कैद तक की सजा होती है। गैंग रेप में नाबालिग से बलात्कार कम से कम 20 साल की सजा और मृत्युदंड तक दिया जा सकता है, ठीक है। पुलिस हिरासत में बलात्कार मिनिमम 10 साल की आपको कैद होगी, ठीक है, और प्लस जुर्माना पड़ेगा अगर किसी पुलिस आदमी ने किया है, पुलिस वाले ने किया है। कंसेंट का महत्व, किसी भी मेडिकल जांच या यौन संबंध में स्पष्ट सहमति यानी फ्री कंसेंट आवश्यक है। 18 साल से कम उम्र की सहमति कानूनी मान्य नहीं रखती है। अगर 18 साल से बच्चा कम है तो उसकी गार्जियन की भी आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। कंसेंट का महत्व, ठीक है। नशे या बेहोशी में डराकर ली गई सहमति अमान्य है, यानी नशे के स्थिति में अगर आपने कंसेंट ले ली या डराकर ले ली तो वो अमान्य होगी, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। कंसर्न यहाँ पर देखो, कंसर्न का यहाँ पर देखो, अगर मेडिकल जांच या यौन संबंध से स्पष्ट सहमति, यानी अगर जैसे मतलब कोई अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो उसे कंसर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। 18 वर्ष से अगर कम है, चाहे आपने कैसे भी ली हो कंसर्ट, वो माने ही नहीं रखती। और अगर 18 वर्ष से ऊपर भी है, आपने नशे की हालत में ली है, बेहोशी की हालत में ली है, किसी उसके फैमिली को डरा धमका कर ली है, तो वो मान्य नहीं होगी, ठीक।